अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 4 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी आज नौशहरा हल्का इंतखाबुक दौर कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिक दोयम अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो कय्याहन तमीरती प्रोजेक्टन हज कामि हुंद जायज़ हेत तत तिमो मुतलिका अफसरन तो ठेकदरन वोनमुत तिम गछन सही मटीरियलुक इस्तेमाल करित कामि मज वुस अनन युत जन यम प्रोजेक्ट मुकर्रर वक्तस पे मुकम्मल सपदित आम लूकन हिंद नाव वक़फ करने यन। जम्मू कश्मीर मज ये सड़क हादसन मज बदस्तूर इजाफा सपदन तत आज रियासी मज सड़क हादसा पेश आमुत यथ दौरान अल पल 2 दर्जन मुसाफिर जख्मी सपदन निश खबर त मौसूल सपज मज वन राजौरी हिंद मोगला पे त्रियाट गसन वाजन मुसाफिर बस रियासी हिंदिस तारा मोड़स नजदीक तम सात हादसा पेश आमुत ये गाड़ी ड्राइवर सद कोबू नबर सपज हादसस मज ये तकरीबन 2 दर्जन मुसाफिर जख्मी सपद ताहम बचाव कार्रवाई दौरान जख्मी मुसाफिर हस्पताल मज इलाज मुआलज बापत दाखिल करना आमद। एक बहुत ही दुखद हादसा यहाँ पे पेश आया है कारे मोड़ में, जो कि मोगला और त्रियाट के बीच में एक जगह है। तो एक कैंटर जो मिनी बस है मोगला से त्रियाट के लिए आ रही थी, उसमें ज़्यादातर लेडीज़ ही सवार थी, क्योंकि यहाँ पे त्रियाट में एक डेथ हुई है तो वो उसमें शामिल होने के लिए आ रही थी। तो बीच रोड में एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और उससे 20-25 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए, जिनमें से 4-5 लोगों की जो है कंडीशन जो है वो थोड़ा सीरियस है, बाकी जो है वो खतरे से बाहर लग रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही त्रियाट CSC वालों को पता लगा तो उन्होंने फ़ौरन हरकत में आते हुए अपनी एम्बुलेंस से वहाँ पे दौड़ाई। जो लोकल लोग थे उन्होंने अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे लेके वो चले गए, तो सभी ने उनको रेस्क्यू किया। और उसके बाद यहाँ पे त्रियाट में जो भी हमारे पास स्टाफ हालांकि बहुत कम है, जो भी अवेलेबल है, डॉक्टर साहब, उनका सबॉर्डिनेट स्टाफ और जो भी सोशल वर्कर जो हमारे हैं, इवन जो केमिस्ट जो बाहर जो अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, वो सभी ने मिलके उनका जो है वो तीमारदारी की, उनका फर्स्ट एड हुआ। और वो फर्स्ट एड होने के बाद हम 4-5 लोग जो हैं वो शायद जम्मू के लिए रेफ़र कर दिए हैं, शायद वो निकल जाएंगे यहाँ से। और आपने देखा यहाँ पे एम्बुलेंसेज की प्रॉब्लम है, यहाँ पे डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है, कमी है, और जो लोग हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन स्टाफ की कमी है। ये भी क्या कर सकते हैं। एक जहाँ पे इस समय एक डॉक्टर साहब हैं, उनके पास बाकी सबॉर्डिनेट स्टाफ है, तो उन्होंने तो बहुत बढ़िया काम किया, लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो हमेशा आपने भी देखा होगा कि त्रियाट एरिया पता नहीं क्या है कि पिछले 2-4 साल से हर 2-4 महीने बाद एक एक्सीडेंट हो जाता है और उससे काफ़ी जान माल की हानि होती है। तो इस बार मैं ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसे एक्सीडेंट ना हो, और आज हम शुक्रगुजार हैं ईश्वर का कि आज कोई ऐसी कैजुअलिटी वगैरह का होने के चांसेस नहीं है। तो जो भी लोग जख्मी हैं, तो मैं उनकी प्रार्थना करता हूं उनके लिए कि वो जल्दी ठीक होकर के वापस अपने घर में आएँ। और जनूबी कश्मीर हंदिस कोलगमस मज कह दो ब्रोह रियाज अहमद बजाड़, शौकत अहमद बजाड़ तो मुख्तार अहमद नावक 3 नौजवान पुर असरार पे लापता सपदमित। तो 3 दह ब्रोह मुकामी नाले मज रियाज अहमद लाश बरामद करना आई। तत आज शौकत अहमद नाव किस नौजवान सज लाश बरामद करना आमज, ये जन 3मिस नौजवान मुख्तार अहमद सज बाजियाबी हवाले बड़िस पैमानस पे बचाव कार्रवाई जारी है। SDRF NDRF ये अत बचाव कार्रवाई मज शामिल। तत मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज नौजवान हज हलाकत तो लापता सपदनस हवाले गसे साफ शफाफ तहकीकात करने युन, युत जन असल हकैक ब्रोह कुन अन्ने यन। स्वागत है। इसमें NDRF है, मुकामी पुलिस है, SDRF है, मीडिया टीम है, जो है हम 4-5 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, जबकि हमने 2 डेड बॉडियां रिकवर कर ली है। इसके साथ में हमारे शानो पुलिस और मीडिया एजेंसी खासकर शानो में हमारे साथ काम और सिविल लोग जो हैं काफी तावन मिला। हम कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी डेड बॉडी जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, अपने लॉहिम के हवाले करते हैं। इंस्पेक्टर लक्ष्मण राम 13 NDRF, हम लोग 4 दिन से NDRF और SDRF ऑपरेशन कर रहे हैं। 2 डेड बॉडी रिकवर कर दिया है। आज सुबह में एक डेड बॉडी हम लोग ने 9-15 पर रिकवर किया। अभी दोनों यहाँ पर जो है पुलिस भी आ रखी है और जितने एजेंसी है वो लोग भी आ रखा है। SDRF NDRF दोनों मिल करके हम लोग सुबह में ऑपरेशन करके एक डेड बॉडी को रिकवर किया
अभी हम लोग जो है तीसरा डेड बॉडी के लिए हम लोग ऑपरेशन चला रहे हैं, कर रहे हैं हम लोग। क्या उम्मीद है? हम लोग जैसे दो डेड बॉडी को रिकवर किया, ऐसे हम लोग भी इसके पीछे हम लोग डीप ड्राइव को भी लगाएंगे, जहाँ पर ज्यादा पानी गहरा है वहाँ पर हम लोग अपना डीप ड्राइव को लगा करके सर्च कर रहे हैं। जो उनके लिए हमने उनको बताया है कि हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को डेड बॉडी रिकवर करके आप लोग हम जल्दी से जल्दी आप लोग को। गमज़दा ख़ानदान के साथ इज़हार ताज़ियत करता हूँ। लवाहिकीन के साथ तमाम उलमाए किराम और आइम्मा मसाजिद की तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम उलमा उनके साथ खड़े हैं और इस दुख में उनके साथ बराबर शरीक हैं। मैं इस मौके पर कुलगाम पुलिस का शुक्रिया करता हूँ, SSP साहब का, और जिससे जितने भी महकमे हैं जिन्होंने इसमें काम किया और इस बाड़ी को ढूंढने में अपना रोल अदा किया, और उनकी कोशिशों से ये बाड़ी जो है ये मिली है और लवाहिकीन तक पहुंची है। पहली बाड़ी भी जो है मिली है और अभी तक एक नौजवान जो है वो गुमशुदा है और उसका कोई अता पता नहीं है। मैं SSP कुलगाम से और दूसरे मुताल्लिका हुकाम और डीसी साहब से दूसरी इंतज़ामिया के अफसरान से मैं मुतालबा करता हूँ कि इस तहकीकात में इजाफ़ा किया जाए और इसके अंदर जो है दूसरे जो लोग बिठाने हैं तहकीकात में उनको भी बिठाया जाए और एक मखसूस वक्त में इनके लवाहिकीन को बताया जाए कि इसके अंदर कौन मुलव्विस हैं, और अगर कोई शख्स इसमें मुलव्विस है और किसी ने ये सानिहा अंजाम दिया है तो हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उनके खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त सख्त उनको सज़ा देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स जॉइंट एक्शन कमेटी तरफ जम्मस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साज कर आमुत यथ दौरान कमेटी हिंदो जिम्मेदारों तरफ डेलीवेजन हिंद मसल वतलावान वन आव प्रेथ सरकार तरफ लूकन सहित नाइंसाफी करना आमज ये जन सरकार मांग करना आई डेलीवेज मुलाजमिन हिंद मसल अंजरावनस हवाले गसन कदम तुलने yin युद्ध जन तिम बथिन वोल मुश्किल दूर करने yin। एम्प्लॉइज़ के तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो इस वक्त है, जो आर्जी मुलाजम ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर्स हैं, जिनको पिछले 25 साल से जिस तरह आटे को चक्की में पीसा जाता है इस तरह इसको पीसा जा रहा है। जितनी पिछली सरकारें आईं उन्होंने भी इनको धोखा दिया, यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन रही तब भी इनका मसला हल नहीं हुआ, और आज जो नई सरकार बनी है उन्होंने भी एक बार फिर डेली वेजर को लॉलीपॉप दे दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर जो है वो प्रोटेस्ट करता है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा होता है, तो यही सरकार उस पर, चाहे वो LG एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या यहाँ की सरकार की बात करें, उन्होंने उन पर लाठी चार्ज क्यों की? व्हाट इज़ द रीज़न? हम रीज़न पूछना चाहते हैं कि आपने इन पर लाठी क्यों चलाई। तो ऐसी सरकार को क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ कि डेली वेजरों का जो मसला है वो हल करना चाहिए, और जहाँ जो सरकार बनी है, हमने देखा है पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट के अंदर जो असम्बली है, जितने रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं वो सिर्फ अपने फेवर में ये बनाते हैं, किसी भी मुलाजमों के जो मुद्दे हैं वो हल नहीं होते। आप देख लीजिए, डेली हम कहते हैं डेली वेज को रेगुलाइजेशन करना चाहिए। लद्दाख के अंदर देखो, उन्होंने 29,000 से 45,000 तक उनका जो मिनिमम वेजेस जो है वो लागू किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी तक डेली वेजरों के साथ पिछले 25 साल से सिर्फ धोखा किया जा रहा है, उनके इशू को रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है। और इसके बाद जो मुलाजम यहाँ रिटायरमेंट हुए हैं, पिछले 1 साल हो चुके हैं, ना तो उनको कोई ग्रेजुएटी है, ना कम्यूटेड है, ना लीव सैलरी है। ट्रेजरी के ने बिल पास किए हैं लेकिन उनके बिल अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। ओल्ड पेंशन को हम कहते हैं रिस्टोर करो। इसके साथ 2015 में नॉन गेस्टेड और गेस्टेड जो एम्प्लॉइज थे उनके बाकी इशू तो सेटल हो गए, लेकिन 2 इंक्रीमेंटें जो 2 इंक्रीमेंटें हैं वो अभी तक सरकार ने बंद की। त्रालस में आज कांग्रेस पार्टी तरफ तकरीबी साज करना आमुत यथ में सुरिंदर सिंह चन्नी तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो लूकन दरपेश मसलन हवाले कथन दल दिन आव, तत वर्करन पर जोर दिन आमुत तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें, युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी मज शामिल सपदन।
यल जन अत मौके पे कई सियासी वर्कर कांग्रेस पार्टी में शामिल सपद यथ दौरान पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वालियान इस्तकबाल करने आओ। बोल दे उन्हें, फिर तू बोली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ने जो बोला है, रशीद साहब ने जो बोला है, जो ये 10,000 वोट है हम मैं करती हूँ। लीडर साहब कुछ लोग ऐसे में कहती हूँ कि जो मेरे नागवाल के लोग ब्रह्मपुत्री नागवाल के आने वाले ये हमें करना चाहिए, कुछ भी करना है हमें आपके साथ जहाँ तक जाना। मगर जल्दी जल्दी सबसे पहले मैं तमाम जितने भी अपने त्राल के रहने वाले लोग हैं उनको इस पाक महीने मुबारक की मुबारकबाद देता हूं। और हमारा ये जो हमारी रियासत हमारा हक जो है, ये हमने कांग्रेस पीसीसी ने एक अभियान शुरू किया हुआ है जिसकी मीटिंग्स जम्मू में हुई और अब उसके बाद यहाँ पे भी स्टार्ट होंगी। और उसकी जो पहली कड़ी थी वो मैंने यहाँ पे त्राल में आज प्रोग्राम रखा था जिसमें हमारा यूथ कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस के चीदा वर्कर बुलाए थे और बड़े दिनों के बाद इनके साथ इंटरेक्शन भी हुई और इनको देखा भी कि किसका क्या हाल है क्या नहीं है और शिकायतें भी सुनी सबकी। कुछ शिकायतें मेरे को भी थी, मेरे से भी इनको थी, वो भी मैंने इनको एड्रेस किया। तो आने वाला कल जो होगा वो हमारे लिए ठीक होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर रियासत जिस तरह छीनी गई, जम्मू कश्मीर रियासत को जिस तरह तहस नहस किया गया, हमारा कांग्रेस का सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि हम इस रियासत को वापस लाएं। क्योंकि होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एक कमिटमेंट थी अपने हाउस के अंदर वो ये थी कि जो ही हालात यहाँ पे ठीक होंगे हम इसको वापस करेंगे। तो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी वो कमिटमेंट जो है वो वहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस की थी और उसको आप जल्द अज जल्द पूरा करें ताकि जो हमारे हकूक़ हैं जो हमसे छीने गए वो हमें वापस मिलें। जैसे बेरोज़गारी यहाँ पे बढ़ चुकी है, बिजली की फ़ीस बहुत बढ़ चुकी है, इंस्टेड ऑफ दैट कि अब गरीब का कनेक्शन काटा जाता है और जो बड़े बड़े कारखाने हैं, जो बड़े बड़े दफातर हैं, उनकी बिजली फी जब हमने कल सुना, क्योंकि हाउस चल रहा है, हाउस के अंदर जब वो डिस्क्लोज़ किया गया 70 लाख, 60 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख, लाखों से कम तो बिजली फीस उनके पास है ही नहीं, लेकिन उनके पावर चलता है। और जब मेरा नारस्तान का गुजर या यहाँ का देहात का रहने वाला या टाउन का रहने वाला गरीब गुरबा जिसकी फ़ी बनती है 5,000 3,000 उसकी बिजली काटी जाती है और वो जाके अपने घर की बिजली, क्योंकि उसके बच्चों की पढ़ाई है, वो सफ़र करेगी। आज माह रमज़ान के पाक दिन चल रहे हैं, इसमें किसकी बिजली कटेगी तो सुबह जाके वो सारी नहीं खा सकता, सारी नहीं बना सकते। तो लिहाजा उस चीज़ को मद्देनज़र रख के आज हमारी सरकार है जिसके हम सपोर्टर हैं और मैं मुख्यमंत्री साहब से यही अपील करूंगा कि जो हमने वादे किए हैं, जितने हमने वादे किए लोगों के साथ इस इलेक्शन में बैठ के हमने मिलजुल के इलेक्शन लड़ा और हमको इन वादों पे ध्यान देना पड़ेगा और लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको हल करना पड़ेगा, चाहे वो डेलीवेजर के रूप में हो। वादी कशीर मज ये पतमन कैचन दोहन दौरान बालई इलाकन मज ताज़ शीन पेन सहित आम जिंदगी थाम सपज तत सयाती मुकाम गुलमर्ग मज ताज़ शीन पेन सहित अत मौजूद सयाह सठई खुश वुचन यल जन अत मौजूद सयाह तरफ खुशी हूं इजहार करान वन आव ये वादी कशीर कुदरती खूबसूरती सहित मालामाल तत शीन पेन सहित अत खूबसूरती मज मजीद इजाफा सपदन यम सहित और इन वल सयाह सठई लुत्फ अंदोज सपदन। मिस डॉक्टर सोनाली एंड आई एम फ्रॉम जम्मू ओनली और गुलमर्ग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बेसिकली श्रीनगर तो मैं 2-3 बार आई हूँ बट गुलमर्ग में मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और एंड आई अपील मैक्सिमम टूरिस्ट जो फॉरेन जाने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि उनको पहले जम्मू कश्मीर अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए एंड स्पेशली कश्मीर की वादियों को एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड इट इज़ नॉट मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हम स्विट्ज़रलैंड जाने की बात करते हैं बट नहीं, दिस इज़ मतलब वी आर हेयर ओनली इन स्विट्ज़रलैंड। और जितने भी टूरिस्ट मुझे देख रहे हैं या इस वेदर को देख रहे हैं तो डेफिनेटली अभी बच्चों को भी हॉलीडेज़ हैं तो आए और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस अच्छे से लें और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर जाने की बात करते हैं वो अपनी ही कंट्री इंडिया जम्मू कश्मीर में करें। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई बीन हियर फॉर द फर्स्ट टाइम तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक सरियल जैसा एक्सपीरियंस है। ऐसा मैंने पहले सुना तो काफ़ी था गुलमर्ग के लिए बट ऐसा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि ये स्विट्ज़रलैंड जो बोलते हैं ना कि लोग हम विज़िट करेंगे स्विट्ज़रलैंड, मुझे लग रहा है कश्मीर के आगे गुलमर्ग के आगे स्विट्ज़रलैंड इज़ नथिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और ये एक्सपीरियंस
यहाँ के लोग, यहाँ का वातावरण? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के. फर्स्ट ऑफ ऑल कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी आई हर्ड अबाउट इट, पर यहाँ पे देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है. जलशरी वारमलिस मज ये जमीन वसित इन सत कयान रिहायशी मकान नुकसान सपदन पत कया अयाल नकल मकानी करनस पे मजबूर सपद तो रात जिला तरक्याती कमिश्नर वरमल अफसरन हमरा इलाकुक दौर कर सूरत हाल सामयस तत मुकामी लूको तरफ वन आमद यह मामल पेश इन सत इलाकस मज खौफ दहशत वुचन ताहम इंतजामिया तरफ कह संजीदा कदम तुलने आमद. मुश्किल सर, मुश्किल ये सारी बोई बरादरी ये सोरे गाँव ये मुश्किल तुम हेकि पान ते अंदाज कर हेर कुन नजर त्रित क्या मसल यह खुदा रचन छिपित कहें ये गई ओतर 2-4 दह गई ना ज्यादा रूद पेमत तम कन तो बेम कारखाना बंद चलान तो अम मूजूब गो ज्यादा डैमेज नुकसान तूत मिसाल के तौर पर नुकसान से मज अलबत्ता वनस जना गो नी कह पगह जना वोत बाय द वे हे नुकसान वनस तूत नुकसान कहें तो तमो तोन ये कथ तो इत मसल ये वनस बचो जू तो जू खुद बेहतर कहीं चीज ओतर अन गट कन वसमुत हम साइड पे लोग तक पे सह बंडज कन आया पालच कन आया छराव क्या लाइन तो तमक खतर बसान बे बचे थो ना कह चीज खेन खतर ना कहीं इथ पे रोजदार पे फाके मे बच्चे होत वत पे कस जाए ग मे ज्यादा खतर मोन मकान क्या बिल्कुल रोजदार पे फाके पे त्रेश पेट अब तैतस त्रेश सत ना खेम कह चीज रनो पाको कपर अंदर कपर पालस होशियार दोत ये ग रात ये यह सोरे गैर कानूनी मे हुत मकान मे पे 5-6 फिर सह बंड वसित 5-6 फिर पे मे सह बंड वसित मे त्रो पटवर सबस नश त्रो मे एप्लिकेशन मे मान रात हुशियार पे गयस बह मे वोन पटवर सबस मे वोन बस रात हुशियार तुम करो खान बंद डंपर वाले टिपर वाले वनो अपर मो खोलो गाड़ कि मे रात आयाल हेत हुशियार तुम वसो अपर बह हामो तुम पन मकान तुम अचु मेन कमरन मज तुम वो मे कोता पतकिन गाड़ खसान तथा डैमेज शुर लोन कोड़मुत रपस 8 लाख बनोस मकान तथ लग 17 लाख वनस सह खतरस मज बह कोत गस तूत जमीन तूत जगह बे कुन जाए कहीं लूक कत वन तह क्या वो ये मकान बनान दीन गवर्नमेंट दीन कुछ दी प्रॉपर्टी अस दीन जमीन 10 मलर चलो ये पागल गमत पागल ओतर पे शुर हेत वदा रिहा वतन मज हपर रात शुंगा कहीं गई लकट बच कोत निम कुछ दी जाए 14-15 लाख लग मकान. सिरनो पुलवाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी कल पे बंड तमीर करने हवाले काम शुरू करना आई ताहम मौसमी खराबी दौरान कल मज आबुक बहाव तेज सपदमुत यम किन मुकामी लूकन मज रिहायशी मकान हवाले तशवीश पौध सपद मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमद बंड तमीर करने हवाले गसन कदम तुलने युद्ध जन लूकन मज पौध सपदमुत तशवीश दूर करने साइड बंड यथ आव रात आब यह गो कोच सोरे ये दिवान सारी खल दिवान बुत बुत बचन मुझे बनान क्या नबर नेरुन कह बनान सोन गुजारिश यह मकान खतर हपर सड़क अपर तक गन यह सा यह बंड बी जनाले अत पे रूड वूड सड़क गन तुम वो अम हालात सही मुश्किल टाउनस पे फीस भर क्या बनान टाउन वाल पत मगर वनक सान कथा वनकस कहीं तक मकान वकान आयजान ये बाथरूम शुरन बनान नबर नेरुन कह बनान नबर नेर सही मुश्किल मतलब दिन दशवे अंदर दिन कोल तक रोज बंड तक लगन असल पे बनान नबर नेरुन मसला बोड़ बार मसल बंडुक यमो चोटियो ठेकर सब आव अम सोत बंड वंड तो पे आव आब तक गुदल वनकस मुश्किल बच्चे नबर वन नेरन या मकान नजदीक रात वोत योर यपर वोत रात आब सोरे बंड मकान बच्चे बनान नबर नेरुन डिस्टर्बेंस गुजारिश करान ये दस्ती दस्ती काम लगन दोनों तरफों. एसके कॉलोनी नौगाम श्रीनगर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी सड़की हज शहर पर हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम आम लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग कर आम सड़की शहर पर हवाले गसन कदम तुलने युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने ये वो 3 वरी आज यह गई बर्बाद ये सड़क न बनान यप पकुन कंस न बनान यप नेरुन कंस यप नम बच्चे स्कूल गसान परेशानी हाल वर्दी तना खराब सोरे गसान ये हस्पताल जान जान ये ऑफिस जान जान पर्म कहीं बोर हम ब्रोटे पकनस
सठा बर्बादी सड़क तुम वो हालत दोब क्या सड़क क्या दोब ना आटो वोल पकान ना कह पकान ये सोमो वोल ना कह दचुन खोर तो मेन सड़क पे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रोड है पिछले 2 साल से ऐसे ही है, ठीक है। बीच में उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन की थी, इस पे कुछ लगाया था, लेकिन जब बारिश आ गई तो उसके बाद ये ऐसा ही हो गया, ठीक है। आप देखिए कितने मुश्किलात यहाँ पे आ रहे हैं लोगों को। हॉस्पिटल है यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज आती है चेकअप करने के लिए, उनको भी मुश्किलात होते हैं। बाकी सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं, उनको भी मुश्किलात होते हैं इस रोड की वजह से। बस हम आपके ताउन से यही गवर्नमेंट से इल्तिजा करना चाहते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी मज क्लस्टर सतह मीटिंग साज कर आमुत ये जिम्मेदारों तो वस्तादों शिरकत कर। अत मौके पर तलीम हंदन मुख्तलिफ पहलवन हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज मीटिंग साज कर मकसद पूरे पे तैयारी करने युद्ध जन तलब इलमन मयारी तलीम फराहम करनस मज आसानी सपदे। देखें, अभी हमारी तकरीबन 2.5 महीने की छुट्टियों के बाद हमारे स्कूल फिर से खुले हैं। नया सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। नए बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूलों से जा रहे हैं और इस सारे सिलसिले को लेकर हमारे डायरेक्टरेट से 12 मार्च को एक गाइडलाइन इशू की गई हैं 11 पेजेस पर मुश्तमिल। इस सिलसिले में हमने यहाँ क्लस्टर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी के 60 स्कूलों के हेड ऑफ़ द स्कूल्स की मीटिंग यहाँ मुनक्किद की थी। मीटिंग का मकसद यही था कि इन टीचर्स को वो तमाम हिदायत दी जाएँ कि वो किस तरीके से क्लास वर्क बाकायदा शुरू होने से पहले अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लें। वो चाहे एकेडमिक्स के हवाले से है, स्कूल की सफाई के हवाले से है, मिड डे मील के हवाले से है, बच्चों के यूडाइस डाटा के हवाले से है, एडमिशन के फॉर्म्स के हवाले से है। ये सारी चीज़ें पूरी तफसील के साथ टीचर्स के साथ डिस्कस की गई और इनको ये हिदायत दी गई कि वो बच्चों की आसानी के लिए, बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखें। और अगर इनको ये भी बताया गया कि किसी किस्म की दिक्कत इनको आती है तो वो क्लस्टर हेड हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी के साथ रब्ता कर सकते हैं और हम उन प्रॉब्लम्स को जो हम सॉल्व कर सकते हैं हम करेंगे। अगर बाला अख्तियार की हुई तो हम CO ऑफिस से सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। ख़ासतौर से टीचर्स का ये मसला था कि कुछ सिंगल स्कूल टीचर्स हैं, तो उस सिलसिले में CO साहब ने पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं कि जल्द ही हम अगले हफ्ते तक रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। जिन स्कूलों में बच्चे कम और टीचर ज़्यादा हैं वहाँ से टीचर्स उन स्कूलों में भेजे जाएंगे जहाँ बच्चे ज़्यादा और टीचर्स कम हैं, ताकि हर बच्चे को बेहतर ढंग से तालीम जो है वो हासिल हो सके। और जो मकसद है, जो ख्वाब है हमारे मुल्क का कि 2047 तक हम तरक्की याफ्ता मुल्क हो जाएंगे, तो उसको पूरा करने के लिए टीचर। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।